नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। हम पाली में हैं। हैदर काजमी की फिल्म सिटी जो है पाली, यहाँ कई कलाकार आ रहे हैं और यहाँ फिल्मों की शूटिंग लगातार हो रही है। आज मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर लोगों से मिला और कलाकारों से भी मिले और बात भी की। हमारे साथ हैं गोविंद पांडे जी, कई फिल्मों में शूटिंग कर चुके हैं और कई बेहतर फिल्में बिहार सहित पूरे देश को दे चुके हैं। उत्तराखंड के रहने वाले हैं, पावन भूमि है वह, और आज जहानाबाद में आए हैं। पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप हमारी धरती पे आए, इसके लिए सर धन्यवाद कि जहानाबाद बदल रहा है। नहीं, मुझे मौका मिला, ये मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे लोग इसका नाम ही सुनते थे। मेरा यहाँ पटना बिहार तो आना हुआ, मगर जहानाबाद अभी मैं पहली बार आया। अक्सर सर हम लोग घूमने जाते हैं उत्तराखंड सहित दिल्ली, आप सर बिहार आए और खास करके जहानाबाद जो एक मतलब बदनाम जिला था, आज नाम हो रहा है। कैसा लगा सर? मैं वही बता रहा था अभी इससे पहले भी कि जहानाबाद का नाम जैसे आया तो मेरे अरे ये तो बड़ी खतरनाक जगह थी यार, तो वहाँ सब ठीक रहेगा, तो मन में एक शंका सबसे पहले यही आई। मगर एक ये था कि हाँ, नीतीश बाबू की सरकार है तो शायद वो चीज़ें अब खत्म हो गई होंगी, तो वैसा पाया भी। यहाँ सर आप आए तो पटना से यहाँ तक आए, कैसा लगा कि मतलब जहानाबाद में आने में या नहीं, बिहार बहुत अच्छा। और अभी मैं 3-4 दिन से यहाँ हूँ और हमें कोई दिक्कत नहीं। हम रात को भी जाते हैं यहाँ से 12 1 बजे यहाँ से अपने होटल जाते हैं और यहाँ से करीब 1 घंटे लगता, आधा पौना घंटा लगता है हमें। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है। सर कुछ ऐसी जानकारियां दी जाए जो आपने फिल्मों में काम की है, जो दर्शक जानना चाहते हैं। मेरी शुरुआत मैं बचपन से थिएटर किया करता था, फिर एनएसडी रहा 10 साल, ए ग्रेड आर्टिस्ट भी रहा। 2007 में मैं वहाँ से निकला। मेरी पहली फिल्म थी चिंटू जी, ऋषि कपूर जी के साथ। उसके बाद फिर एक सीरियल था क्योंकि जीना ऐसे का नाम है, वो बहुत चला डीडी पे। उसमें मंगत का रोल करता था, अनुपम श्याम जी उसमें हुआ करते थे। फिर बाद में प्रतिज्ञा किया उन्होंने। तो उसके बाद फिर बैंड बाजा पी के, फैन राश, लंका, आक्रोश, मुआवजा, धड़क, है ना, 14 फेरे, हिंदू की जवानी, और अभी बड़ी फिल्में जो विक्रम वेदा, मिशन रानीगंज जो आपके दुर्गापुर के ऊपर थी, वो लंदन शूट हुई, और कटहल, वेब सीरीज़ थी, मुन्नीस ऑफ वेडिंग, फर्जी, ह्यूमन, और अभी ठुकरा के मेरा प्यार जो बहुत पॉपुलर हुई, देखी जा रही है, पसंद की जा रही है, और आपके बिहार के लोग उसको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये इस तरीके के बहुत सारे काम हैं और बहुत सारी चीज़ें, और सीरियल्स भी किए। ये पिछले साल मैंने बहुत सालों के बाद एक काव्या सीरियल किया था जो 1 साल चला था सोनी पे, बहुत पॉपुलर रहा था। तो बहुत सारी फिल्में जो हैं वो की, और अभी बहुत सारी फिल्में हैं जो आने वाली हैं, और 4 या 5 फिल्में ऐसी हैं जो हम अभी जिनकी फ्लोर पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज यहाँ कौन सी फिल्म की शूटिंग के लिए? कन्यादान के लिए आए हैं, धीरज जी की फिल्म है, और इसमें मैं हीरो का फादर का रोल कर रहा हूँ। थोड़ा ग्रे कैरेक्टर है, जो अपनी बहू और अपनी उस पर अत्याचार करता है दहेज के लिए और उसके लिए एक, तो वो उस तरह का ग्रे कैरेक्टर कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। हैदर साहब ने यहाँ पर एक फिल्म सिटी बनाई है जिसकी वजह से क्या बड़ी शांति से शूटिंग हो रही है, और कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी इंटीरियर जगह पे जहाँ मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, उस जगह पर इन्होंने कोर्ट भी बना रखा है, पौंड भी है, खुली जगह भी है, गार्डन भी है, और अपना एक बहुत हवेली है जो मेरा घर भी बना रखा है। और गांव के जैसे जो छोटे छोटे गांव का अगर दृश्य लेने हो, खोली मतलब जो छोटे छोटे गांव के घर होते हैं उपले वाले, तो वो भी घर यहाँ हैं, और खेत भी हैं पीछे। तो कहने का मतलब है कि इस जगह पे हैदर साहब ने एक जो फिल्म सिटी अपने दम पे बना ली है, जैसे अभी अखिलेंद्र मिश्रा जी भी कह रहे थे, तो ये हमें भी महसूस हुआ कि यार ये तो अद्भुत काम किया इन्होंने। और हम कभी भी इस तरह से नहीं जाते इंटीरियर में, या बहुत कम जाते हैं, या जाते हैं तो वो बहुत बड़े बैनर का होता है जहाँ सारे इंतजामात होते हैं। तो मगर यहाँ पर ही सारी चीज़ें इसके अंदर ही हैदर साहब ने यहाँ पर एक फिल्म सिटी बना के कर दी, तो ये अपने आप में सचमुच में काबिल तारीफ़ है, और उनको बहुत एप्रिसिएशन देना चाहिए, गवर्नमेंट ने भी और हम सबको भी। और मैं तो उनको धन्यवाद भी दूंगा कि साहब कमाल का काम किया आपने, और बहुत बढ़िया काम किया, उसको और आगे बढ़ाएं, और ये निश्चित आगे बढ़ेगा। सर जब निगेटिव रोल करते हैं, जो मतलब फिल्मों में दिखाया जाता है, उसके बाद अगर दर्शकों के बीच में जाते हैं तो कैसा महसूस होता है? एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि 2015 में मैं एक सीरियल कर रहा था, जो है, माफ़ करना उसका नाम अभी मैं भूल गया हूँ। तो उस सीरियल में जी टीवी पर आता था वो, तो प्रहलाद नाम से वो कैरेक्टर था हीरोइन के फादर,
और फरीदा जी 7 माहों वाला सीरियल था, सतरंगी ससुराल। तो 7 माहें थी, फरीदा उसमें हमारी दादी बनी हुई थी, फरीदा जलाल जी, और मैं हीरोइन का फादर, मिडिल क्लास का एक गरीब। और शराब पीता तो उसके बाद वो दुनिया में किसी को नहीं छोड़ता, मतलब ऐसा। और वैसे शराब नहीं पीता तो बड़ा सीधा साधा रहता है, बड़ा ऐसा। अब एक दिन क्या हुआ, मेरा शूटिंग नहीं था और मैं बॉम्बे में, मेरे फैमिली जो है सब दिल्ली रहती है, मैं अकेला रहता हूँ। तो संडे का दिन था, काम वाली आई नहीं थी, तो मैंने कहा यार चाय पीनी, यार दूध भी है नहीं घर में, तो मैं खुद ही सामान लेने के लिए निकल गया सुबह सुबह 8:30 बजे, अपने कंपाउंड में ही जो दुकान थी वहाँ। तो दुकानदार जो है सामान दे रहा था और एक लेडी खड़ी थी और मेरे से 3-3.5 फुट की दूरी पे थी और इधर मैं खड़ा था। तो और मैंने कहा चल अभी इसको सामान दे देगा, उसके बाद मैं बोलूँगा। तो थोड़ी देर बाद जो है वो औरत पलटी और मेरी तरफ गुस्से में देखा, तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हें तमीज़ नहीं है, और ये सुबह सुबह 8:30 बजे। तो मैंने कहा अच्छा, उन दिनों मी टू चालू हुआ था, तो 2015 के आसपास की बात है। तो मैंने कहा अब दुकानदार भी यूँ पलटा, तो उसने सोचा शायद इन्होंने फिजिकली कुछ छेड़ दिया इसको, जवान औरत थी। तो मैंने कहा मैं ये देख रहा कि ले पुलिस, और महाराष्ट्र पुलिस है, बॉम्बे की पुलिस, आप कूटेगी और अभी भीड़ इकट्ठी होगी, मुझे मारेगी, ये तो चिल्ला रही है औरत, कह रही आप तुम सुधरते नहीं हो, तुम बदतमीज हो, तुम क्या करते हो, तुम हैं, इस तरह से मुझे डांटे जा रही है। और मैंने कहा जी मैं उतना डरता जा रहा हूँ, मुझे पुलिस जेल सब दिखाई दे रही है। तो मैं कह रहा हूँ मैंने क्या किया जी। वो दुकानदार मुझे ऐसे देख रहा है कि साला खड़ा तो दूर है, कहीं इसने कुछ फिजिकली कुछ कर दिया इसने, है। तो वो मुझे शक की नहीं जाने से देख रहा, और वो औरत बोले जा रही है। मैंने कहा जी मैंने तो आपके साथ कुछ नहीं किया, तो आप मुझे, नहीं तुम कुछ कर भी नहीं सकते, तुम जो टीवी में करते हो ना, रोज रात को देखती हूँ मैं, बहुत ही गंदा करते हो। अरे यार, मैं कहा यार ये मेरा सीरियल देखती है और उस कैरेक्टर को गाली दे रही है, और मैं समझा ये मुझे रिएक्ट करी, तो मैं खुद ही घबरा गया। तो मैं तो बोलेगी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जी वो तो मेरी एक्टिंग है। कह रही मैं जानती हूँ, मेरा पति भी आर्ट डायरेक्टर है, मैं तुम्हारे कैरेक्टर को गाली दे रही हूँ। तो इस तरह की ऐसा बातें मार्केट में आती बिल्कुल हैं। हुआ, मेरे साथ हुआ जी। सर, जब लोगों से मिलते हैं, ये आपकी दुनिया एक अलग है, जनरल दुनिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बड़े मतलब कहूँ कि ऐसे परिवार से या एजुकेशन उतना ज़्यादा होने से, या एनएसडी जैसी जगह में बहुत विद्वान लोगों के साथ काम करने की वजह से कहे तो मुझे तो हर जगह का खाना ट्रेडिशनल, हर जगह के लोग और हर जगह का संगीत वो अच्छा ही लगता है मुझे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, पता नहीं क्यों। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, हम 2-3 दिन से बात ही कर रहे थे और यहाँ हमने ऐसा खाया भी और हमने उस चीज़ का आनंद भी लिया और अभी और आनंद लेंगे कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं या लोग हैं। तो मेरे मन में तो यार उनके लिए बहुत श्रद्धा और प्रेम है, हमेशा। बस एक ही चीज़ से लगता है कि किसी भी समाज में, किसी भी जगह पे, कहीं पर भी यार ये जो मारकाट मचाते हैं या बेमतलब की लड़ते झगड़ते हैं या बेमतलब की राजनीति करते हैं ना, उससे थोड़ी सी तकलीफ है मुझे बस। बाकी मुझे कहीं किसी से किसी भी प्रकार का, अमीर हो गरीब हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती और मुझे तो दोस्ती करने का ही मन करता है। लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आखिरी समय? बस ये कहूँगा साहब, हिंदुस्तान हम सबका है, सब लोग प्यार से रहिए और इस देश का जितने राजनीतिक पार्टियां हैं या जितने और लोग हैं उनसे ये कहूँगा कि आप इस देश का विकास कीजिए और इस क्षेत्र का विकास कीजिए और हम सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ें भाई, डेवलपमेंट करें और खुश रहें और खुश रहने दें। फिल्मी दुनिया और आगे की दुनिया अलग होती है, और जब लोग किरदार से हटकर बढ़ते हैं तो हर कोई चाहता है कि देश हमारा आगे बढ़े, राज्य हमारा आगे बढ़े और हम आगे बढ़े। आप भी आगे बढ़िए और देखते रहिए जहानाबाद का स्टार। हम अगले कलाकार से फिर मुलाकात कराएंगे। अब यहाँ शूटिंग लगातार हो रही है, हैदर काज़मी जी की ये फिल्म सिटी है पाली में। यहाँ हम फिर आएंगे और फिर आपको कई अन्य कलाकारों से मिलाएंगे। धन्यवाद। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।